नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस माह में एक विशेष पर्व आ रहा है जो कि है निर्जला एकादशी का पर्व। ये पर्व 21 जून को मनाया जाएगा। इस एकादशी का क्या महत्व है? देखिए, ये एकादशी 12 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। कहते हैं कि जो साल की 12 एकादशियां नहीं करता है, हर महीने की एकादशी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इस एक एकादशी को करने से साल की 12 एकादशियों का आपको फल प्राप्त होता है। ये एकादशी आम्र एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। इस दिन हम हमारे घर की बहन, बेटी, बुआ, जो भी हमारे घर की सवासनियाँ हैं, उन सभी को आम बांटते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही आज के दिन यानी निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य का अपना विशेष महत्व रहता है। इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक फल हमें प्रदान करने वाला होता है और इस व्रत की महत्वता तो बहुत ही अधिक होती है। ये व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए होता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, गुरु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, भगवान विष्णु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो इस निर्जला एकादशी के व्रत से आपकी ये सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति इस माह कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही जून माह का मकर राशि वालों का मासिक राशिफल डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि ग्रहों के राजा हैं। वे वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 15 जून को वे वृषभ से मिथुन में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 2 जून को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे मिथुन राशि से अपनी नीचस्थ राशि यानी कर्क राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, यानी वहां प्रवेश करेंगे और फिर कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 3 जून को ही वो मिथुन राशि से पश्चिमगामी होकर वृषभ राशि में वक्री होकर विराजमान होंगे, जो कि उनकी अति मित्र राशि है। गुरु ग्रह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह मिथुन राशि में विराजमान है और वे 22 जून को मिथुन राशि से कर्क राशि में, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह आपकी ही राशि यानी मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाला है। आपकी राशि में वे शश नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। इसके साथ ही बुध राहु का जड़त्व योग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग, ये 3 योग भी हमें इस माह देखने को मिलेंगे। साथ ही गुरु की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर यानी रोग भाव पर, आपके अष्टम स्थान पर और आपके दशम भाव पर रहेगी। वहीं शनि की दृष्टि आपके 3य भाव पर, आपके 7म भाव पर और आपके दशम भाव पर पड़ने वाली है। तो इन दृष्टियों का, इन योगों का और ये जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, इसका क्या इफेक्ट आपकी राशि पर यानी मकर राशि पर देखने को मिलेगा, अब इसके बारे में जान लेते हैं। यानी हम अब बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे हम पारिवारिक स्थिति की। देखिए, पर्सनैलिटी की यदि मैं बात करूं तो लग्नेश शनि जो कि पर्सनैलिटी के भाव में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए विराजमान हो रहे हैं। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे भी शनि स्वग्रही हुए हैं तो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छे संयोग लेकर आए हैं। मकर राशि में शनि का स्वग्रही होकर बैठना, शश नामक महापुरुष योग बनाना आपके जीवन की सभी उपलब्धियों को पूर्ण करेगा। इस समय जो भी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, जो ग्रॉसरी का काम करते हैं, जो किसान वर्ग है, खेती बाड़ी करते हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और लाभदायक समय ये बना हुआ है। ऑयल, पेट्रोलियम, जो जमीन से उगने वाले उत्पाद है, उसमें भी शनि का योगदान रहता है। इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी तो सत्यनिष्ठ रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी। ईमानदारी के साथ कठिन परिश्रम करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपनी एक अलग छवि आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। दादा दादी का विशेष साथ और सहयोग, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है। वहीं कुटुंब के भाव के स्वामी भी शनि हैं, जो कि आपके कुटुंब में
आपकी छवि को और अधिक मजबूत करते हुए और अधिक सकारात्मक करते हुए दिखाई देंगे। परिवार में, कुटुंब में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तेदारों से जिनसे आपकी ट्यूनिंग बिगड़ी हुई थी उनसे भी आपकी ट्यूनिंग बनने लगेगी। ये टाइम रिश्तेदारों में अपनी छवि को और अधिक मजबूत करने का रहेगा। परंतु कहीं ना कहीं वाणी से कभी कभी आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं या अगले को आपके प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ जरूर घटित होने की संभावना बनी हुई है। थोड़ा सा आपको इस समय अपनी वाणी पर संयम रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, जो कलाकार है, अभिनेता है या फिर मीडिया कर्मी है, उनको तो विशेष रूप से अपनी बोली पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनका व्यवसाय बोली से रिलेटेड ही है। और गुरु चूंकि सेकंड हाउस में बैठे हैं और गुरु जहाँ बैठते हैं उस जगह की स्थान हानि करते हैं, इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अपनी वाणी से सोच समझकर बात को निकालिएगा, क्योंकि शब्द जब हमारे मुंह से निकलते हैं और धनुष से तीर निकलता है वो कभी भी पुनः वापस लौट के नहीं आता। इसीलिए अपनी वाणी को ऐसे तोल मोल के बोलिए कि सबको वो शीतलता प्रदान करे और आप भी उससे शीतल हो सकें, यानी आप और दूसरे सभी उससे लाभान्वित हो, उससे नेगेटिविटी ना फैले। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो इस समय गहरा सकता है। ऐसे विवादों से जितना दूर रहें उतना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग बनाने के लिए आपको थोड़ी सी समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों की आज्ञा की अवहेलना मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और छोटे भाई बहनों को दुलार देने से ही आपके रिश्तों में मधुरता के भाव बने रहेंगे, अन्यथा रिश्ते और ज़्यादा गड़बड़ हो सकते हैं। अगर आपका पैतृक व्यवसाय है, आप सभी एक साथ काम करते हैं तो सबको साथ में लेकर चलें, अन्यथा आपका व्यवसाय टूट सकता है और आप सभी अलग अलग होंगे तो आप समझ लीजिए कि एकता में शक्ति होती है। अलग अलग होंगे तो आपको स्ट्रगल का माहौल आपकी लाइफ में बन जाएगा, काम को आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ सकता है। इसीलिए मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अपने भाई बहनों के साथ में ऐसी कोई भी बात न करें जिससे एक दूसरे के साथ में मतभेद और अधिक गहरे हो जाए और तालमेल बिगड़ता चला जाए। माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग इस माह थोड़ी ठीक ठाक रहने वाली है। देखिए, माता के भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि नीच के होकर सप्तम भाव में बैठ रहे हैं, यानी इस समय आपके घर में छोटा मोटा कोल्ड वॉर टाइप की स्थिति बनी रहेगी। यानी आपकी लाइफ पार्टनर और आपकी मदर के बीच में कुछ न कुछ तालमेल में कमी रहेगी, कहा सुनी का वातावरण रहेगा, जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप दोनों के मुद्दों में बिल्कुल बीच में मत पड़िएगा, क्योंकि अगर आप बीच में पड़े तो देखिए इधर माँ है और इधर लाइफ पार्टनर है, दोनों के बीच में आपके पड़ने से किसी एक के साथ आपके मतभेद गहरे हो सकते हैं, किसी एक को दुख पहुंच सकता है। इसलिए इन दोनों को अपने लेवल पर ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करने दीजिए। आप इन बातों के बीच में ना आए, इनके मुद्दों के बीच में ना आए, तो आप अपने रिलेशन को सही रख पाएंगे, बैलेंस रख पाएंगे। संतान से आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि संतान भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं और उसके बाद में जब वे एक घर आगे यानी षष्ठम भाव में जाकर बैठे तब गुरु की छठी दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है। बाद में शुक्र आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, तब भी संतान से आपको अच्छा सहयोग, अच्छा अपनत्व और एक अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। उनके साथ में आपके रिलेशन और अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। आप उन्हें समझेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे और वो भी आपके बताए हुए मार्ग पर चल के आपकी आज्ञा का पालन करेगी। यानी संतान की तरफ से आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। ननियाल यानी मातृपक्ष से ये समय इतना अच्छा आपका नहीं रहेगा, तालमेल में थोड़ी सी कमी रह सकती है। नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपके मन में हो सकती है। मामा मामी के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। वहीं जीवन साथी की बात करूं तो इस माह भी जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, पर अपने गुस्से और अग्रेशन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल नीच के होकर सप्तम भाव में बैठ रहे हैं, आपको मांगलिक बना रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में मंगल बैठे हैं। इसीलिए इस समय गुस्सा, झगड़ा, अग्रेशन और ईगो अपने दाम्पत्य जीवन के बीच में बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा, तभी आप अपने दाम्पत्य जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ सकते हैं।
ससुराल वालों से आपकी ट्यूनिंग इस माह ठीक रहेगी, उनके साथ अच्छा तालमेल और उनका पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं पिता की यदि मैं बात करूं तो पिता के भाव के स्वामी भी शुक्र है, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। देखिए शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, पिता के भाव के और पंचम भाव यानी संतान के भाव के स्वामी हैं। परंतु शुक्र षष्टम में बैठ गए और षष्टम में हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र के इतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। परंतु आप चाह रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छा करें, वो बात भी आपके कहीं ना कहीं अटकाव की स्थितियों को उत्पन्न जरूर करेगी। यानी जैसे सामान्य प्रक्रिया में आपकी दिनचर्या चल रही है, वैसे ही रिश्ते आपके पिता के साथ भी चलते चले जाएंगे। उनका मार्गदर्शन आपको जरूर लेना चाहिए। यदि आपको किसी भी कार्य में कोई दुविधा आ रही हो तो अपने पिता का सानिध्य और मार्गदर्शन आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को देखते हैं, सुख स्थान को देखेंगे और हम धन भाव को देखेंगे। देखिए लाभ भाव और सुख स्थान के स्वामी हैं मंगल, जो कि नीच के होकर सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। परंतु लाभ भाव में केतु बैठे हैं, जो कि कार्य में कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस जरूर देंगे। ये महीना हो सकता है अगर आपकी कोई केतु की अंतरदशा या केतु का प्रत्यांतर अगर आपको चल रहा हो तो आपको प्रमोशन के साथ में ट्रांसफर के योग बनते हुए दिखाई देंगे। मनचाही ट्रांसफर के भी योग इस समय बनते चले जाएंगे। परंतु इस समय लाभ की स्थितियां आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। न्यूट्रल और सामान्य प्रक्रिया में ही आप चलते चले जाएंगे। अपने काम को सतत प्रक्रिया से ले जाएं, वो भी बहुत रहेगा। ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो जाए और आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसीलिए अपने लाभ की स्थितियों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मितव्ययता दिखानी पड़ेगी। कहीं पर भी गलत इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय जरूर बचना चाहिए। वहीं जो भी इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, जो खनन विभाग से जुड़े हुए हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई माइंस का काम अगर उनका है, कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा मशक्कत भरा रहेगा, स्ट्रगल भरा रहेगा और आपको अपने काम को बनाने के लिए बहुत अधिक एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो आपके काम सुविधाजनक रूप से नहीं हो पाएंगे। धन भाव के स्वामी है शनि, जो कि लग्नेश है और लग्न में स्वग्रही होकर बैठे हैं। आपके जो डेली रूटीन के लाभ की स्थितियां हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ रहेगी, यथावत रहेगी, उसमें आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर हाँ, अगर आप सोचें कि आप अच्छी ग्रोथ करें, अच्छे लाभ की स्थितियों को कमाएं, तो ये आपके लिए इस माह पॉसिबल नहीं रहेगा। प्रयास कीजिए और जो यथावत स्थितियां हैं अगर आप उस लेवल को भी मेंटेन करेंगे तो भी ये समय आपके लिए बहुत सकारात्मक रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले शिक्षा की बात करती हूँ। तो पंचमेश है शुक्र, जो कि मैंने आपको बताया कि कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं। शुक्र का योग कारक ग्रह होकर षष्ठम भाव में बैठना थोड़ा सा आपके काम को, आपके लाभ की स्थितियों को, शिक्षा में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकता है, कहीं कहीं डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। परंतु चूंकि शुक्र पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, इसीलिए इस समय आप जो भी काम करें उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एकाग्रता की जरूरत है। आप एफर्ट्स ज़्यादा डालेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर प्राप्त होगी। छात्रों के लिए ये समय, खासकर कला वर्ग के छात्रों के लिए अच्छी उपलब्धि भरा ये समय रहने वाला है। कला के क्षेत्र में आप अच्छी उपलब्धियां हासिल करेंगे। परंतु इस समय साइंस के और जो कॉमर्स के छात्र हैं उनको अपनी शिक्षा में बहुत ज़्यादा बाधाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध और राहु का जड़त्व योग आपके पंचम भाव में बन रहा है, जो कि शिक्षा में कहीं ना कहीं रोड़े अटकाएगा, कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न करेगा। कुछ मानसिक चिंता, जल्दी चीज़ों को भूल जाना, वापस से आपको याद करने की स्थिति उत्पन्न होना। एक बार याद किया, आपको लगा बहुत याद हो गया, अब तो मुझे कभी भी पूछ लो मैं बोल सकता हूँ, और उसके बाद में आपने वापस जब उसको देखा तो आपके लिए वो चीज़ एकदम से आप नहीं हो गई। आपको लगा कि अरे ये तो मैंने याद किया था पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है।
ऐसी याददाश्त से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो विद्यार्थी वर्ग को बहुत सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। देखिए कई बार हम थोड़ा सा याद करते हैं और हमको लगता है हमारा हो गया, नहीं होता। आप जब तक लिख लिख कर याद नहीं करोगे, आप उसे 10 बार अपने माइंड के अंदर रिपीट नहीं करोगे, तब तक आपको वो चीज़ कंठस्थ नहीं होगी। इसीलिए एक बार पढ़ने से आप कॉन्फिडेंस में मत आइए कि आपने वो चीज़ याद कर ली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैरियर की और जॉब करने वालों की। देखिए नौकरी पेशा लोगों की बात मैं करूं और अगर मैं कैरियर की बात करूं तो दोनों ये टाइम बहुत स्ट्रगलिंग रहेगा, थोड़ा मेहनत भरा रहेगा, पर मेहनत का सही रिजल्ट भी आपको अपने नौकरी में, अपने कैरियर में देखने को मिलेगा। देखिए कर्म भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि सप्तम भाव में बैठे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, परंतु 22 जून के पश्चात का समय जब शुक्र आपके सप्तम भाव में आएंगे तो सप्तम भाव में तो अच्छे बैठेंगे, परंतु उस समय शनि की दृष्टि शुक्र पर रहेगी। तो इस समय आपके व्यवसाय में कुछ दिक्कतों का सामना आपको निश्चित रूप से करना पड़ सकता है। अपनी नौकरी के अंदर तटस्थ होकर चलें, किसी से भी ज़्यादा झगड़ा, ज़्यादा विवाद की स्थितियां उत्पन्न न होने दें। अगर हो सके तो अपने काम से काम रखेंगे तो आपके काम निश्चित समयावधि में पूर्ण होते चले जाएंगे। नए कार्य की शुरुआत के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। पुराने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को ही 1 बाय 1 लेते चलें और उन कार्यों को ही पूर्ण करने का प्रयास करें, तो वो काम भी आपके निश्चित समयावधि में पूर्ण हो जाएंगे। ये समय आपके लिए थोड़ा सा सोच समझकर और संभल कर आगे बढ़ने का रहेगा, परंतु यदि आपने मेहनत की तो मेहनत का यथेष्ट फल आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे। आप अगर ऑनलाइन भी कुछ काम करते हैं या घर बैठकर आप कुछ काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं जरूर देखने को मिलती है। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में आपके एफर्ट्स ही आपके लिए ज़्यादा मायने रखेंगे, वही आपके ज़्यादा काम आएंगे। यानी ये समय आपके लिए भरपूर मेहनत का रहेगा। व्यापारी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो व्यापारी वर्ग के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा उस काम में कंसंट्रेट अधिक करना पड़ेगा। अगर आपके साथ में आप किसी डीलर से डील करते हैं, आप साथ में किसी से माल ले रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ रिलेशनशिप को मत बिगाड़िए। अपने पार्टनर के साथ में आप बहस बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर गुस्सा और अग्रेशन दिखाया तो आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा इन मामलों में आपको संभल कर चलना पड़ेगा। बाकी आप अपने व्यापार में अच्छी तरक्की और अच्छी उन्नति की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्यूनिंग अपने लाइफ पार्टनर से आपकी अच्छी रहेगी। वहीं आपकी लव रिलेशनशिप में भी आपकी गाड़ी एक अच्छी स्पीड से आगे बढ़ती चली जाएगी। आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग और बेहतर होती चली जाएगी, परंतु इस समय मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि कहीं न कहीं गुस्से, अग्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म दे सकता है, क्योंकि मंगल सेनापति है, झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जब नीच के बैठे हैं तो वो वहां पर नेगेटिव रिजल्ट देंगे, आपके क्रोध को बढ़ाएंगे, आपके ईगो को बढ़ाएंगे। परंतु दाम्पत्य जीवन एक ऐसा जीवन होता है, ऐसे दो साथियों का मिलन होता है जहां पर ईगो की कहीं जगह नहीं होती। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही ईगो रखेंगे तो आप अपने जीवन का आनंद कैसे ले पाएंगे। आप दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए के समान हैं। अगर एक पहिया भी थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा चला तो आप समझिए गाड़ी कैसे अटक अटक कर चलेगी। तो अपने गृहस्थी की गाड़ी को अगर आपको स्मूथली आगे ले जाना है तो प्लीज़ अपने गुस्से, अपने अग्रेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अपने बीच में किसी भी प्रकार का ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल भी मत आने दीजिए, तभी दाम्पत्य की गाड़ी सुखमय चलती चली जाएगी और आप अपने दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और जब हम हमारे दाम्पत्य जीवन में सुखी होते हैं ना, तो हमें हमारे जीवन में हम सबसे बड़े धनवान लगते हैं, हम सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति लगते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार हमारा लाइफ पार्टनर कितना अच्छा है। तो जब आपको ऐसा लगे कि कुछ नेगेटिव आपको उनमें दिखे तो दूसरों से कंपेयर कीजिए, जो कि आपके जितना भी दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने से नीचे वालों को देखेंगे तभी आप अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अपने लाइफ पार्टनर के प्रति सम्मान अपने मन में
ला पाएंगे। और जब एक दूसरे के प्रति सम्मान, इज्जत की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई भी स्थान नहीं रहता। तो ये महीना थोड़ा सा अग्रेशन और गुस्से पर कंट्रोल करके चलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं, रोग भाव के स्वामी है बुध, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं, राहु के साथ में जड़त्व योग बना रहे हैं। नर्व सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य रोग भाव में आकर बैठ रहे हैं तो रोगों में तो कमी लगाएंगे करेंगे, क्योंकि सूर्य जहां बैठते हैं उस स्थान को थोड़ा सा जलाते हैं, परंतु आपके नेत्र संबंधी विकारों में वृद्धि हो सकती है। तो थोड़ा सा आंखों से रिलेटेड आपको व्यायाम करते रहना है, अपनी आंखों को थोड़ा सा रेस्ट देना है। बहुत ज़्यादा गैजेट्स के साथ में बैठना अपनी आंखों को परेशान करना, आंखों के रोग बढ़ाने का एक जरिया हो सकता है। इसीलिए इस समय आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। देखिए, बीपी, हाइपरटेंशन, शुगर, इन सभी चीज़ों में आप विशेष अवेयर रहेंगे, तभी आप स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़िए। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए और मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाइए। ये नियमितता अगर आपकी बन गई तो आपको रोगों में कोई भी परास्त नहीं कर सकता और कोई भी रोग आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। आप अपने जीवन में हेल्दी लाइफ को जीते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा जो मैंने आपको सूत्र आज स्वास्थ्य के बताए, उन सूत्रों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो ये था मकर राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। और जैसा कि मैंने बताया कि विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाला ये समय बन सकता है। सबसे पहले तो आपको अपनी पढ़ाई करने से पहले गणपति जी को हाथ जोड़ना है, ओम गंग गणपति नमः का जाप करना है और उसके बाद अपने विद्या अध्ययन में बैठना है। इससे बुद्धि के अधिपति दाता जो हैं गणेश जी, वो आपकी बुद्धि को और अधिक प्रखर करेंगे, आपको चीज़ें जल्दी याद होने लगेगी। इसके अलावा आपको रोज काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी है। साथ ही सप्तधान का अगर हो सके तो आप दान करें, चिड़ियों को दाना डालें, कबूतरों को भी दाना डालें, कीड़ी नगड़ा सींचे। ये कुछ कॉमन उपाय हैं जो कि राहु, केतु, शनि, इन सभी के दुष्प्रभावों से भी हमें निकालते हैं और इसी में हम जानवरों के प्रति दान पुण्य और अपना कर्तव्य भी निभाते हैं। तो इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर उतारना है और ये उपाय अगर आपने उतार लिए तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कई उपाय मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो अगर आप हमारे इन अकाउंट्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे उसके लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे कुंडली विश्लेषण का लाभ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।